नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अब भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानने भी लगी है। अपने अथक प्रयासों से भारत एक के कर एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वो वक्त सही नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। वो वक्त अब दूर नहीं है। धीरे धीरे सही भारत सफलता के पायदान पर चढ़ता जा रहा है। शायद यही कारण है कि सभी देश भारत के साथ अच्छे संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं। हर ताकत भारत का सहयोग करना चाहती है और आज भारत दुनिया की 8 बड़ी ताकतों में 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। अमेरिका की विदेश नीति से जुड़ी एक अग्रणी मैगजीन में 2017 के 8 शक्तिशाली राष्ट्रों की सूची में भारत को 6ठा स्थान मिला है। इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है। सूची में चीन और जापान को संयुक्त तौर पर दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा रूस और जर्मनी भारत से आगे रहे। ईरान को 7वें जबकि इसराइल को 8वें पायदान पर रखा गया है। अमेरिकन इंटरेस्ट मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और जापान को दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में कई बार नजरअंदाज किया गया है, मगर दोनों ने इस बार जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत तेजी से विकास कर रहा है और यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों की दुनिया में दूसरी बड़ी संख्या है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में इसके और विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में भारत की चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। मैगजीन में कहा गया कि मोदी के सामने आंतरिक समस्या के साथ ही पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चीन ने अब पहले की तुलना में भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि मोदी ने अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस और इजराइल के साथ आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की नई शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो जैसे ही हमने 68वां गणतंत्र दिवस मनाया, हमारी शक्ति दुनिया में देखी गई और हमारे साहस को पूरे विश्व ने देखा। इसी का परिणाम है कि एक अमेरिका की एक पत्रिका ने भारत को विश्व के 8 सबसे ताकतवर देशों में भारत को 6वां स्थान दिया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाकई अब हम दमदार हैं। इस पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वाकई भारत कितना आगे जा रहा है और कितना आगे जा सकता है, और क्या वाकई भारत की में खूबियां हैं जिनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि दुनिया में हमें पहचाना जा रहा है और अब दुनिया जानने लगी है कि भारत भी किसी से कम नहीं है। इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान बीके खन्ना रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खन्ना साहब, वाकई एक बड़ी अच्छी बात है कि भारत ने 68वां गणतंत्र बनाया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और अब अगले ही दिन आपने देखा कि विश्व के 8 सबसे शक्तिशाली देशों में भारत को 6वां स्थान दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है 8वें स्थान पे, तो उन्होंने कहा है, अगर मेरे को कहा जाए तो ये 4थे स्थान के अंदर हमारा नंबर आना चाहिए। 6वें स्थान पर है, अभी 6वें पे है, पर मेरे हिसाब से तो ये 4थे स्थान पे आना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ जी। और उसका सिर्फ है कि चाहे वो देखा जाए 2-3 चीज़ों से होती है। एक तो ये कि सेना के कितना बल है और दूसरा आर्थिक बल, दोनों के तरफ।
अगर सेना के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो है जो इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो तीसरे नंबर पे आती है। अब जो है अभी जैसे एयरफोर्स वगैरह है वो चौथे अब 5वें नंबर पे है, और इस तरीके से जो है अपनी जो नौसेना है उसके अंदर 7वां या 8वां स्थान पर आता है। अगर ओवरऑल मिलाया जाए तो ये चौथा नंबर पर आता है। पर ये उन्होंने जो है, मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा हमें नीचे रखा है। पर नॉट विथस्टैंडिंग दैट, ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि भारत एक विकसित देश है और अभी ये रीजनल पावर बन गया है ऑलरेडी। जी और खन्ना इसको साहब, हम इससे हम इस आगे चीज को बढ़ना मानते है। हैं कि हमारा भारत सक्षम है और मजबूत है, वाकई ऊंची श्रेणी पर आना चाहिए था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि भारत को भी अब जो बड़े बड़े देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, उनकी सूचियों में गिना जा रहा है। नहीं, अभी तक स्थिति ऐसी थी कि भारत को कहीं नहीं गिना जाता था। ये वो दोनों चीज़ है ना, एक तो सैनिक शक्ति तो थी, पर उसके साथ में जो है आर्थिक शक्ति नहीं थी। अभी जो है एक आर्थिक शक्ति अगर देखा जाए तो वो अभी कह रहे हैं कि इंडियन की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया के देश में बढ़ने के लिए। तो दोनों को मिलकर ही जो शक्तिशाली बनता है के लिए। जी और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो थोड़ा स्पेस है, अभी आप देखा होगा कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है यूएसए के अंदर, और वो शायद वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा ना फैला हो सके। टीपीपी जैसे उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। जी इसी तरीके से और भी कई जो है कदम उन्होंने कहा है वो लेने के लिए। तो इसीलिए काफ़ी स्पेस है वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर जो है इंडिया और ज़्यादा हिस्सा ले सकता है खन्ना और साहब, अपना जो स्थान इसमें ज़्यादा रक्षा के मामलों की आपने बात कही। रक्षा में वाकई हमारे देश में अब बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है और उसी का परिणाम है कि इजराइल, जिसको सुरक्षा के मापदंड से अगर देखा जाए तो इजराइल को विश्व में टॉप माना जाता है कि इजराइल की सुरक्षा जबरदस्त है, वहां के सैनिक जबरदस्त हैं, वहां की जो लड़ने की उनकी शक्ति है वो जबरदस्त है। उससे ऊपर भी ये स्थान भारत को दिया गया है। हमारे साथ महमूद आलम विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महमूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज के इस कार्यक्रम में। महमूद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को 6वां स्थान दिया गया है, क्या वाकई विदेशी जो नीति है वो पहले की सरकारों के मुकाबले अब जो सरकार आई है उसने इस पर एक नई मुहिम छेड़ी है, जिसका ये परिणाम है कि भारत को भी अब 8 बड़े देशों की लिस्ट में 6वां स्थान दिया गया है? नहीं, देखिए, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके लिए आपको ये मानना होगा कि ये सिर्फ जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी से नहीं हो सकता है। ये पिछले बहुत सालों से जो मेहनत हो रही है हमारे देश में। देखिए, जो 6ठे स्थान पे दिया जा रहा है वो इस वजह से दिया जा रहा है कि हमारी सैनिक जो कैपेबिलिटीज हैं और जो हमारी आर्थिक कैपेबिलिटीज हैं, और ये सिर्फ जो है आपके फॉरेन पॉलिसी से कुछ नहीं हो जाता है। ये तो एक बहुत दिनों से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब लोग ये जो मिल के ये जो चीजें कर रहे हैं उसी का ये आज नतीजा है। और मैं ये खबर देख रहा था कि अगर आप वर्ल्ड में देखें, डिफेंस स्पेंडिंग में इंडिया का 4था मुकाम है जी इस वक्त जी। और जैसे मुझसे पहले पैनलिस्ट बोल रहे थे कि जिस तरीके से अब अमेरिका जो है अपने को विड्रॉ करने की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि नहीं, हम और जंगों में नहीं फंसेंगे, तो उसमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंडिया की और ज्यादा जिम्मेदारी भी हो जाएगी और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम भी हो जाएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जी, वाकई ये है कि अब इंडिया पर भी दारोमदार आ जाएगा कि वो अपने आप से किस तरह से निपटता है। तो कहीं ना कहीं एक ये पूरा उससे हमारी यूएनओ में भी से बढ़ेगी, हमारी वर्ल्ड में भी से बढ़ेगी जी जी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हमारी से बढ़ेगी जी। लेकिन महमूद आलम साहब, कहीं ना कहीं इस चीज को नहीं नकार सकते हैं कि अभी कुछ सालों से जिस तरह से नई सरकार आई, नई सरकार के आने से विदेशी दौरे ज्यादा हुए, विदेशी दौरों के बाद एक भारत की एक पहचान बनी है। इस चीज को नहीं ठुकरा सकते हैं। हम ये मानते हैं कि हम आर्थिक तौर पर अब तरक्की कर रहे हैं, हम अगर वैश्विक तरीके से देखें तो वहां भी तरक्की कर रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी विदेश नीतियां हैं उनमें भी सुधार आया है। नहीं, बेशक उसमें आया है और इसमें आप क्रेडिट जो है मोदी जी को दे सकते हैं कि उन्होंने बड़े एग्रेसिवली कैंपेन किया, पूरे वर्ल्ड में घूमे,
देखिए उसमें ये जो है इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण वो होता है कि आप किस तरीके से अपना जो है मार्केटिंग बोले, पब्लिसिटी बोले या बताएं कि आप में कितनी क्षमता है। तो वो तो बेशक है और उससे जो है लोगों ने इसको पहचाना भी है और वर्ल्ड कम्युनिटी को भी पता चला है कि हाँ ये भारत जो है किस तरीके से, चाहे वो आर्थिक तौर से हो, चाहे वो डिफेंस के तौर से हो, किस तरीके से उभर रहा है, चाहे वो मानव संसाधन हो उसमें भी उभर रहा है। लेकिन देखिए ये उसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि अगर हम जो है मिलिट्री तौर से अगर बात करें तो अभी भी हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए हमारे पड़ोस में दो हमारे शत्रु, मैं शत्रु ही बोलूंगा, जी जी बिल्कुल, चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है। और आप समझ सकते हैं कि चाइना की जो है आर्थिक तौर से और मिलिट्री तौर से वो हमसे कहीं ज्यादा जो है पावरफुल है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि उसमें जो होता है कि आपको एक बैलेंस ऑफ पावर भी बना के चलना पड़ता है, जी जी बिल्कुल, ताकि आपकी तरफ कोई निगाह ना उठा के देख सके। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि हमारी जो मिलिट्री है वो 1.8 मिलियन मिलिट्री है और अभी हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ उनको प्रोवाइड करने की जरूरत है। अभी देखिए मैं अब कल ही की अगर आप बात ले लें कश्मीर की, वहां पे एवलांचेस आए, देखिए वो तो एक कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता है, लेकिन अगर हम इस कुदरत जो नुकसान हो उसको कम किया जा सकता है। उसी के जरिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं ये देख रहा था अभी भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है वो हमें लाखों की जरूरत है। जी और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप अभी CAG की कुछ दिनों रिपोर्ट पहले देखें, तो कानपुर की उसमें एक क्या-क्या कंपनी बताया है, गया है कानपुर की एक कंपनी कि है, आपके उसको पास ammunition ऑर्डर भी की दिया गया कमी है है, काफी आपकी संख्या जो में, लाखों की संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, हेलमेट्स बनाने के लिए ऑर्डर भी दिया गया। महमूद आदम साहब हमारे साथ BK खन्ना साहब भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और वो इस हाँ, पूरे वो विषय मुझसे को ज्यादा अच्छा बता पाएंगे वो जी इस पे। जी बिल्कुल अच्छा बता अगर आप पाएंगे। उनसे भी बात खन्ना करवाइए। साहब, जी। वाकई क्या कमियां हैं और किस तरीके से मजबूती के साथ सैन्य बल को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है और सेना पर और किन किन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है? एक तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये अभी जो गुरेज और सोनामर्ग के अंदर जो इंसिडेंट वगैरह हुए हैं जी और वो एरिया एवलांच प्रोन है। और अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से जो है ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ था, तो वो जो है थोड़ी कहते हैं एडवांस कर देते हैं क्योंकि फॉरवर्ड पर लोकेशन पॉलिसी, तो उसमें आगे लेके चले जाते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि ओके इस एरिया के अंदर जो है अवलांच वगैरह हाँ प्रोन है, पर बर्फ़ ही नहीं है, तो इसलिए मतलब जो है अवलांच एरिया के अंदर भी हम कर सकते हैं डिप्लॉय। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर अवलांच आ गए हैं और वहाँ पर मतलब जो है कुछ जो हादसे हुए हैं, अवॉइडेबल हो सकते थे, पर इसके अंदर नेचुरल हुआ है और उसके अंदर करने के लिए, पर इसका उसके जो है चाहे वो बुलेट प्रूफ से है वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब लॉन्च का बुलेट प्रूफ और उसके साथ में कोई ताल्लुक नहीं है, हेलमेट के साथ में वो अलग वो तो आता है वाकई कि खन्ना जब साहब, भी वो तो हमें एक जरूरत पड़ती प्राकृतिक है। आपदा थी जिसमें हमारे कई जवान दूसरा शहीद हो मैं गए और चाहूंगा प्राकृतिक कि- आपदाओं को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि अब आगे किस तरह से, जैसे छठवां स्थान अभी मिला है, क्या हम और कोशिश कर सकते हैं, हम और ऊंचे स्थान पर आ सकते हैं? नहीं, उसी पे मैं कहूँगा कि कुछ एक जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमने आप कह रहे हैं, मैंने जैसे कि पहले बताया रीजनल पावर वगैरह बनना, तो एक इसको कहा जाता है कि पावर ऑफ इनफैक्ट पॉलिसी ऑफ डेटरेंस, तो अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए पड़ेगा हमें, ताकि वो दूसरा कोई है सोचे दो बारी कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए मजबूत करने के लिए, चाहे वो आर्म फोर्सेज के अंदर अगर देखा चाहे वो इन्फेंट्री हो, जिसके अंदर कुछ काफ़ी ज़रूरत है, इन्फेंट्री के अंदर काफ़ी उसको जैसे कि बताया कि हेलमेट्स हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ वगैरह हैं, जैसे कि और भी हैं कुछ एक आइटम जिसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। उसके साथ में जब ये आ जाता है पूछे कि जो है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के लिए भी कुछ एक लोकेटिंग रडार्स वगैरह वगैरह होते हैं, कुछ लिए हैं, कुछ और ज़्यादा जरूरत करने की जरूरत वगैरह। ओवरऑल मैं कहना है कि मतलब चाहे वो आर्टिलरी के अंदर है, चाहे आर्मड कोर के अंदर है, कहीं है, हर एक जगह पर जो है डेवलपमेंट हमें करने की जरूरत है। और ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये एक प्रोसेस होती है कि आमतौर पर कहते हैं ना कि 100% है, उसके अंदर जो है 30% जो है पुराने आइटम होते हैं, 40% जो अभी चल रहे हैं और 30% जो नए वाले साथ में आने, तो ये जो है उसको जो है
प्रोग्रेसिवली उसको जो है आगे डेवलपमेंट करना, चाहे वो वेपन्स के अंदर हो, चाहे वो इक्विपमेंट के अंदर जो है, या वो ट्रेनिंग के साथ में होने के लिए। आपने भी ये एक और देखा होगा कि इंडिया और बाकी के जो मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर है, चाहे वो इवन चाइना के साथ में भी है और रशिया के साथ में है, हमारे मिलजुल कर अपना जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, टेररिज्म के साथ में मिलकर कर रहे हैं, साथ के अंदर जो दूसरे छोटे लेवल के ऊपर भी कैसे एक्सरसाइज वगैरह साथ में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो कहते हैं कि डेवलपमेंट एक दूसरे को पता तो लगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो पता लगता है उस हिसाब करने के लिए कि यस इंडिया को भी चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे चाइना है, या चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है। तो उसके अंदर जो ये हमारा जो हो रहा है वो भी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट वगैरह है। और साथ ही साथ में एक और चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट ने, हमारे जो मोदी जी ने जो दिया हुआ मेक इन इंडिया के अंदर, तो ज़्यादातर जैसे कि बोफर गन पहले बनते थे अलग ही, और अभी जो है उनको हमारे उसी 155 मिलीमीटर जो है अभी यहाँ बनने शुरू हुए हैं, जिनका कि रेंज पहले से कहीं ज़्यादा है। पहले 25-30 किलोमीटर, अभी ये 50-60 किलोमीटर आगे जाने के लिए। तो कहने का मतलब हमारे पास में ताकत है, वाकई हमारे पास में डेवलपमेंट वगैरह है, और जितने अत्याधुनिक हथियार हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, अगर सेना से संबंधित कोई भी है तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन महमूद आलम साहब, अब बजट आने वाला है, बजट को लेकर के भी एक इस तरह पर हम चर्चा कर सकते हैं कि बजट में भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से अभी सेना का जो बजट होता था या रक्षा के लिए जो बजट होता था, फॉरेंस अपनी नीतियां हैं उनको लेकर के भी बजट बनता था कि किस तरह से हमें पूरे देश में अपना व्यवस्था बना के रखनी है। तो बजट में अब किस तरह का सुधार किया जाना चाहिए? क्या वाकई अब बजट को बढ़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर इस तरह के सुधार और करने हैं तो? नहीं, देखिए बजट नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आपको मालूम है जैसे इंडिया एक विकासशील देश है और जो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो है हम जो है इसको डिफेंस को की अनदेखी नहीं कर सकते हैं और हमको किसी भी सूरत से जो है अपना बजट बढ़ाना ही होगा डिफेंस का, क्योंकि अब ये आपकी देखिए अब इंटरनेशनल अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा। देखिए आप कोई भी किसी भी मुल्क की फौज जो है ना, किसी भी मुल्क में आपकी 100% मैकेनाइज हो सकती है, लेकिन जो जंगें जो जीती जाती हैं, जो आपकी सरहदों की हिफाजत होती है, वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल से होती है। और मनोबल की जहाँ पे मैं ये बात करूंगा तो हमें जो है बहुत ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत है उनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर, उनकी पेंशन के ऊपर, उनके मेडिकल के ऊपर, क्योंकि आपका 100% मैकेनाइज हो, लेकिन जो है जंगें जो लड़ी जाती हैं, जो हमारे जवान जो है जान हथेली पे रख के अपनी सरहदों पे रहते हैं, वो उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। और मनोबल जब ही बढ़ेगा जब उनको ये सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। पिछले दिनों जो आइसोलेटेड कुछ इंसिडेंट आए हैं वीडियो पे, उनकी जो है अपनी वो जांच चल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है अगर हम जो है इक्विपमेंट्स पे जोर दे रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि उनके वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम रक्षा को लेकर के, हथियारों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन उनकी वाकई जो उनका जीवन है, जिस तरह से वो बाहर रह करके कैंप लगा करके विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें भी क्वालिटी सुधार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अमेरिकन जो एक पत्रिका ने भारत को 6वां स्थान दिया है, उसने एक बात और कही है कि पहले कई सालों से भारत को नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन वाकई भारत एक शक्तिशाली देश है और लगातार इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ और अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हुए लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए वाकई एक गौरव की बात है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब दुनिया हमारा दम देखेगी और हम जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, हमारा देश जिस तरह से चल रहा है, हम लोगों को भी आवश्यकता है एकजुट रहने की और अपने देश के प्रति समर्पित रहने की कि हम इस देश को आगे ले चलें और हम आगे जाकर के कहें कि हम भी दमदार हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज़ पर जारी है। जय हिंद।